Hello bachon, let's read the question. The question is the two blocks shown here rest on a horizontal on a frictionless surface. If they are pulled apart by a small distance and released at t equals to 0, the time when 1 kilogram block comes to the rest can be. तो देखिए आपको इसमें क्या दे रखा है। अगर हम इसकी की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि हमने दो ब्लॉक्स को एक स्प्रिंग से क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक है और एक हमारा 1 किलोग्राम का ब्लॉक है और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो गिवन है 24 न्यूटन पर मीटर। हमें पता है कि जब हम किसी भी स्प्रिंग को थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करते हैं तो डिस्प्लेस करने पर क्या स्टार्ट हो जाता है, स्प्रिंग हमारी ऑक्सीलेट करना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीलेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास स्प्रिंग है। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि इनको हमने अलग अलग किया है, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ। ठीक है, और t इक्वल्स टू 0 पर हमने रिलीज कर दिया है। ये सपोज हमने मान लिया है कि स्टार्टिंग में क्या थे, दोनों रेस्ट पे थे, तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी दोनों की वो तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और उसके बाद जब हम उसको पुल करेंगे तो एक की वेलोसिटी v1 हो जाएगी और एक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी। ठीक है, जब हम इनको दूर दूर करेंगे तो इसकी जो स्प्रिंग है उसमें भी क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, स्प्रिंग जो होगी हमारी वो उसमें क्या आएगा, एक्सटेंशन होगा। उसके बाद अब लेकिन हमने मान लिया कि जो स्प्रिंग है उस टाइम पर वो अपनी नेचुरल लेंथ में थी, उसमें किसी भी तरह का कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ। उसके बाद हमने उसको रिलीज कर दिया t इक्वल्स टू 0 पर। जैसे ही हम उसको रिलीज करेंगे ये ब्लॉक्स जो होंगे वो वापस अपनी पोजीशन में आना चाहेंगे। और जब हमारा 1 किलोग्राम का ब्लॉक रेस्ट पे आ जाता है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है, तो टाइम जो होता है हमें ये पता चल गया कि हमारी जो स्प्रिंग है उसकी वजह से ये जो पूरा सिस्टम है वो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। और जब हमारा सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो हमारा जो टाइम पीरियड होता है इस कंडीशन के लिए वो दिया जाता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, जहां पर m भी हम इफेक्टिव लेते हैं और k भी हम क्या लेते हैं, इफेक्टिव लेते हैं। तो स्प्रिंग तो एक ही है तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो सेम रहेगा, लेकिन मास जो होगा, इफेक्टिव मास जिसको हम म्यू कहते हैं, वो हम कैसे निकालेंगे, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगी मेरे पास इफेक्टिव मास 2 अपॉन 3। अब मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ तो t मेरा आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट 2 बाय 3 इंटू के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टी मेरा कितना आया है, पाई बाय 3 आया है। ठीक है, ये तो मेरे पास क्या आ गया है, ऑक्सीलेशन आ गया है। अब ये जो है पाई बाय 3 सेकेंड जो ऑक्सीलेशन हमारा आया है वो रिपीट करेगा अपने मोशन, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है मीन पोजिशन से स्टार्ट होकर यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर ये पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो ये 0 पाई बाय 2 इस तरह से मल्टीपल में होता है। ठीक है, तो जब ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड की तरफ जा रहा है तो टाइम हमारा पाई बाय 3 है तो इसके मल्टीपल में होगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो एक तो पाई बाय 3 सेकेंड हो जाएगा और इसका मल्टीपल हो जाएगा, मतलब हमारा जो टाइम होगा वो एन टाइम ऑफ टी बाय 2 होगा। ठीक है, तो मेरा जो टी हो सकता है वो क्या हो सकता है, पाई बाय 3 का अगर हम 2 से अगर एन की वैल्यू हम 2 रख देते हैं, ठीक है, तो मेरा कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एन की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू पाई बाय 3, तो ये पाई हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद सी ऑप्शन है, अगर हम एन की वैल्यू जो है अगर 4 रखते हैं, 4 वाला ऑप्शन हमें गिवन नहीं है, अगर हम एन की वैल्यू 6 रखें इन केस तो ये 6 इंटू पाई बाय 3 हो जाएगा, 2 पाई आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से, और पाई बाय 9 तो हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हमारे करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से हो गए, एक तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, और इसके अलावा हमारा क्या है, सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया है। तो वी हैव 3 करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ए बी एंड सी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।